देखिए, गलतफहमी कई बार भारी पड़ती है, पाकिस्तान को भी पड़ सकती है। वैसे गलती तो पाकिस्तान के बॉस चाइना ने भी की, जिसकी माफी कतई नहीं मिल सकती। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर टॉर्चर किया गया। इस महिला का यह दावा है कि इमिग्रेशन अफसरों ने अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताया, घंटों तक अरुणाचल की इस बेटी को बंधक बनाया, ना पीने को कुछ दिया ना खाने को दिया, यहां तक कि पानी तक नहीं पिलाया। 18 घंटे तक उस महिला के साथ लगातार शंघाई में टॉर्चर किया गया। टॉर्चर में क्या क्या था, एनडीटीवी पर उस महिला ने अपनी आप बीती सुनाई है। चीन के टॉर्चर सेल में क्या हुआ, अब उस बेटी की एक्सक्लूसिव गवाही इस कचहरी में पेश करते हैं। भारत की बेटी ने शंघाई में कितने घंटे ड्रैगन का टॉर्चर झेला? तो वो हंसने लगे और बोलने लगे अरुणाचल अरुणाचल, नो इंडिया, चाइना चाइना, ऐसा। शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की बेटी को चीन ने कितने घंटे बंधक बनाकर रखा? खाना भी नहीं, पानी मांगी तो कहते उधर खुद ले लेना, ऐसा करके। चीन के टॉर्चर सेल पर एक्सक्लूसिव गवाही। अपने में बात कर रहे हैं, मैं जब पूछ रही हूँ उनको कि क्या हुआ है, आप मुझे किस ग्राउंड पे यहाँ रख रहे हैं, तो वो हंसने लगे और बोलने लगे अरुणाचल अरुणाचल, नो इंडिया, चाइना चाइना, ऐसा। जो ड्रैगन सरहद पर बार बार साजिश का फन उठाता है, जिस चीन की दादागिरी डोकलाम में दिखी थी, इस बार उस चीन ने शंघाई एयरपोर्ट पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अरुणाचल की बेटी को टॉर्चर किया, 18 घंटे बंधक बनाए रखा। इन 18 घंटों के दौरान देश की बेटी ने क्या क्या जुल्म झेले, आज एनडीटीवी पर ड्रैगन के टॉर्चर सेल का राज वो बेटी खुद खोलेगी। उस बेटी की पहली गवाही सुनेंगी तो सिहर जाएंगी। तो 21 नवंबर जब मैं पहुंची हूँ, क्योंकि 12 घंटे की फ्लाइट है फ्रॉम लंदन टू शंघाई, एंड देन फ्रॉम शंघाई मेरी ट्रांसफ़र है टू गो टू जापान। वहाँ मुझे ई गेट से आसानी से अपना पासपोर्ट लगा के मैं निकली हूँ, और मैं रुक रही थी सिक्योरिटी लाइन पे, जहाँ एक चीनी इमिग्रेशन ऑफिसर आई और उन्होंने मुझे लाइन से बाहर किया, काफ़ी मतलब लाउडली बातें करके, और कोई रीजनिंग अच्छे से नहीं दी, लेकिन मुझे ले गए अपने साथ टूवर्ड्स दी इमिग्रेशन काउंटर डेस्क जो होती है मैनुअल वाली, नॉट द ई गेट्स। तो मैंने काफ़ी उनसे पूछताछ की, मैंने कहा आप क्यों मुझे ऐसे रुक रहे हैं, मेरा अभी फ्लाइट है 2 घंटे 3 घंटे में। तो वो कहने लगी ऐसे पासपोर्ट को दिखा के अरुणाचल अरुणाचल, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना, इनवैलिड पासपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले की प्रेमा थोंगडोक ब्रिटेन में सेटल है। थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। शंघाई में उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था, यानी ठहराव था। शंघाई के पुडुंग एयरपोर्ट पर वो सिक्योरिटी चेक के लिए रुकी थी। चाइनीज अफसरों ने पासपोर्ट चेक किया, भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया। बस यहीं से प्रेमा पर चीनी अफसरों के जुल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। 18 घंटे तक भारत की बेटी ने क्या कुछ हिला, प्रेमा ने अपनी आपबीती एनडीटीवी के कैमरे पर सुनाई। इमिग्रेशन ऑफिसर ना द सेकंड वन जो थी, वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल, और इनफैक्ट ऊंची आवाज़ में बात करना और ये कहना तो कि चाइना की पासपोर्ट अप्लाई कर लें, आप इंडिया के थोड़े, आप तो चाइना के हो, अरुणाचल चाइना का है। तो ये सब बातें की गई, काफ़ी मतलब बेसिकली कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिटन रूल नहीं है कि इंडियंस born in Arunachal Pradesh are not considered as part of India. ऐसे ऐसे हुई है। फिर वो मुझे ट्रांसफ़र डेस्क पे ले गए, जहाँ चाइना ईस्टर्न का ट्रांसफ़र डेस्क एक साइड है और दूसरी साइड इमिग्रेशन ऑफिसर बैठते हैं। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ, इमिग्रेशन वाले वो कहते हैं एयरलाइन से बात करो, एयरलाइन वाले कहते हैं इमिग्रेशन से बात करो, तो मुझे ऐसे ऊपर नीचे ही करते रहे वो पूरे टाइम। 18 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। प्रेमा टूटने लगी थी, इंटरनेट तक नहीं चल रहा था, घर वालों से बात तक नहीं हो पा रही थी। चीनी अफसर माखौल उड़ा रहे थे, अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताने का दुस्साहस कर रहे थे। ड्रैगन के टॉर्चर सेल का एक ऐसा किस्सा प्रेमा ने सुनाया जो खून खौला दे। बहुत ही मतलब मुश्किल सी चीज़ थी, क्योंकि वहाँ इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, और जहाँ इंटरनेट चल भी रही है वहाँ गूगल नहीं खुलता, उनका व्हाट्सएप नहीं खुलता। तो मेरी पूरी फैमिली को, किसी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ अटकी हुई हूँ।
और बहुत देर तक उन्होंने थोड़ा हैरेस किया, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे। एक समय पे तो ऐसे थे कि 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स मेरे पीछे खड़े हैं, आगे चाइना स्टाफ है, 4 चाइना ईस्टर्न स्टाफ, और वो सारे कह रहे हैं कि अपने में बात कर रहे हैं। मैं जब पूछ रही हूँ उनको कि क्या हुआ है, आप मुझे किस ग्राउंड पे यहाँ रख रहे हैं, तो वो हंसने लगे और बोलने लगे अरुणाचल अरुणाचल, नो इंडिया, चाइना चाइना, ऐसा। चीन की इस हरकत पर अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू का रिएक्शन आया। पेमा खांडू ने पोस्ट कर चीन की इस हरकत की कड़ी निंदा की। यकीनन चीन की यह करतूत बेहद डरावनी है, लेकिन जिस डर और दर्द का सामना प्रेमा ने किया, एनडीटीवी पर जब प्रेमा ने उन खौफनाक पलों को याद किया तो वो भी भावुक हो गए। 11 घंटों तक आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा है। हाँ, कुछ खाना भी नहीं, पानी मांगी तो कहते उधर खुद ले लेना ऐसा ऐसा करके, लेकिन मैं खाना लेने के लिए भी टर्मिनल के बाहर उस एरिया से मुझे हिलना, मतलब बस टॉयलेट तक जा सकती थी या पानी डिस्पेंसर तक, खाना वाना कुछ नहीं। हम बाहर मतलब टर्मिनल तक भी नहीं जाने। इनफैक्ट जब मैंने उनका ये था कि या तो अपने वापस जहां से आए वहां चले जाओ या इंडिया चले जाओ, ऐसा। तो ये अल्टीमेटली आफ्टर 10-12 आवर्स या किसी तरह मैंने उनको थोड़ा फोर्स करा और बोला कि मेरी फैमिली से बात होनी है, कहीं इंटरनेट नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप मुझे लॉयर से बात करनी है। तब उन्होंने फोन दिया लैंडलाइन, तो उससे मैंने अपने फ्रेंड्स को यूके में कॉल किया है। एंड ऑब्वियसली टाइम ऐसी थी रात की कि मतलब इंडियन एम्बेसी इन लंदन वुड नॉट बी ओपन, तो मैंने शंघाई का अपने फ्रेंड्स को बोला कि कुछ कहीं से भी मुझे इंडियन एम्बेसी में कहीं से फोन लगाने के आप मुझे थोड़े डिटेल्स दे। तो मैंने कॉल किया एंड वेरी हेल्पफुल ऑफ द आईएफएस ऑफिसर देयर इन शंघाई, मिस्टर रजत एंड हिज टीम। शंघाई में भारतीय महिला के साथ हुई घटना पर भारत सरकार की भी नजर है। विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उधर प्रेमा ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी ताकि आगे से कोई भारतीय चीन में जलील न हो और उसे ऐसे टॉर्चर का सामना न करना पड़े। चीजें बेहतर हैं तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी यहाँ पर भारत सरकार से, और काफी जो मतलब आपको सपोर्ट भी यहाँ पर मिला है और सरकार ने भी अपनी तरफ से आपत्ति जाहिर की है, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि इस तरह के कई नागरिक होंगे जो इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस वक्त? हाँ जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि आइंदा हमारे इंडियन नेशनल्स को और स्पेशली अरुणाचल के जो रेसिडेंट्स हैं उनको ऐसी घटना एक्सपीरियंस ना करनी पड़े, क्योंकि काफी दुख की बात है कि आपकी नेशनैलिटी को क्वेश्चन किया जाए, आपके लैंड को बोला जाए कि आप भारतीय नहीं है, कि आपकी लैंड चीनी है। तो ये चीजें काफी हर्टफुल है। इस बीच इस पूरे मामले पर चीन का भी रिएक्शन आया। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से फिर वही पुरानी घिसी पिटी लाइन कही गई। अरुणाचल को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया और ये भी कहा गया कि चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बीच प्रेमा थोंगडुक ने चीन में जो कुछ झेला उससे वो सदमे में है। वो चाहती हैं कि आगे से किसी भारतीय के साथ ऐसा ना हो। साथ ही उन्हें भारतीय होने पर गर्व भी है। सवाल चालबाज चीन का है, जो डींगे तो दोस्ती की हाँकता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता।